Then work item age. Work item age is the aging work in progress. This metric indicates the time that passes between the start and complete of the current task. The use of work item age is to detect the timeline for unfinished tasks. By using this metric, you will realize how your present tasks move forward. You can also compare your previous performance in the same context of the current scenario. The measurement tool in this case is the aging work in progress chart. वर्क आइटम एज के थ्रू हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपका एजिंग वर्क है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इसमें हम ये इस मेट्रिक के थ्रू हम लोग ये रिप्रेजेंट करते हैं कि कितना मतलब जो आपका कोई भी करेंट टास्क है जिस पे वर्क हो रहा है, ठीक है, तो उसमें कितना टाइम पास हो चुका है, मतलब उसके इनिशियल मतलब इनिशिएशन से लेकर के करंट पोजीशन तक की कितना टाइम पास हो चुका है। ठीक है, तो ये तो मतलब हम लोग इसमें ये डिटेक्ट करना चाहते हैं कि कितना टास्क आपका अनफिनिश्ड है, उसके लिए क्या टाइमलाइन बची है। जैसे कि मान लिया आपका कोई टास्क है और उसको आपको 8 आवर्स में कंप्लीट करना है, तो आप उसकी वर्क आइटम एज कैसे निकालेंगे कि आपका 8 आवर्स का वर्क 8 आवर्स का आपका ये वर्क था, और इसमें आपने कितना ऑलरेडी टाइम कितना आपका क्या बोलते हैं फिनिश हो, कितना टाइम आपका स्पेंड हो चुका है। मान लिया आप 4 आवर्स वर्क कर चुके हैं, तो अब 4 आवर्स में आपने कितना काम किया और कितना बाकी है। अब 8 आवर्स में आपने जो एस्टिमेट किया था कि 8 आवर्स के लिए जो आपने वर्क डिसाइड किया था, उस डिसाइडेड वर्क में आपका कितना वर्क बचा हुआ है, तो रिमेनिंग वर्क के लिए आपका जो एस्टिमेशन होगा वो क्या होगा, 4 आवर्स होगा। अब वो चाहे आपका काम 4 आवर्स में 50% हुआ हो या आपका 30% ही कंप्लीट हुआ हो, लेकिन जो रिमेनिंग आपका 70% है वो कहाँ फॉरवर्ड हो जाएगा, वो आपका जो नेक्स्ट आपका 4 आवर्स है उस टाइम ड्यूरेशन में वो सेट हो जाएगा कि इस रिमेनिंग वर्क को आपको इन 4 आवर्स में कंप्लीट करना है। ठीक है, वर्क आइटम एज को इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एज को वर्टिकल एक्सिस में रखा जाता है, और ये जो है जो हम एनालिसिस करते हैं इसको हम हॉरिजेंटल एक्सिस पे एक्सिस पे रखते हैं। ठीक है,